हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। मुझे होप है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एचडी कैंपस सैनिक जेएनबी एंड आरएमएस यूट्यूब चैनल पर। मेरे बच्चे, आप अच्छे से जानते हैं कि सैनिक स्कूल में सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। तो मेरे बच्चे, आज फाइनली मैं आप सभी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी लेके आया हूं। अगर आपका सपना है मेरे बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ना, और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि सैनिक स्कूल में जो एडमिशन होता है वो क्लास 6 और क्लास 9 में होता है, इसके अलावा फिर आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। तो मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि हम इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल सैनिक स्कूल में पढ़ें और अच्छे मार्क्स अचीव करके इस बार मेरा सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाए, तो मेरे बच्चे ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल साबित होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं फोकस करूंगा मेरे बच्चे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 को मैथ में कैसे करें फुल स्कोर। मेरे बच्चे, आप जानते हैं कि सैनिक स्कूल चाहे क्लास 6 हो या फिर हो क्लास 9, दोनों ही क्लासेस के लिए मैथमेटिक्स का वेटेज 50% है। मतलब आधे मार्क्स आपके केवल मैथ के होंगे, बाकी आधे मार्क्स में और बाकी सब्जेक्ट मेरे बच्चे इंक्लूड होंगे। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है एक एक पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, कैसे आप फुल स्कोर करेंगे, पेपर ऐसा ही आएगा जैसा कि अब हम आपके सामने डिस्कस कर रहे होंगे। मेरे बच्चे, अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं कि आखिर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो बेटा, अगर मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करूं तो ये 4 सब्जेक्ट से मिलकर पेपर सेट बनता है मेरे बच्चे, जिसमें 125 क्वेश्चन होते हैं। 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। कितने मार्क्स का होता है? तो 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। अगर मेरे बच्चों हम इस पेपर की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो देखिए इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट इज लैंग्वेज, देन सेकंड सब्जेक्ट इज मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, देन सेकंड सब्जेक्ट इज, ध्यान दीजिएगा, देन सेकंड सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, देन थर्ड सब्जेक्ट इज इंटेलिजेंस जिसे रीजनिंग बोलते हैं, देन फोर्थ सब्जेक्ट इज जनरल नॉलेज। इस तरीके से मेरे बच्चे ये 4 सब्जेक्ट होंगे आपके, जिसमें आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। भाई, आप देख रहे होंगे 125 क्वेश्चन है आपके और 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। बट मेरे बच्चों, आप मैथमेटिक्स को देख पा रहे होंगे 150 मार्क्स अकेले मैथ के हैं। तो आप समझ गए, 300 मार्क्स में अकेले 150 मार्क्स किससे मिलेंगे? मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से मिलेंगे। तो आप इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। क्लास 9th वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं तो अगर आप सैनिक स्कूल क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरे बच्चे, आपको एक पेपर पास करना होगा, और न सिर्फ पेपर को पास करना होगा बल्कि अच्छे मार्क्स के साथ आपको पास करना होगा, जिससे कि आपकी एक बेस्ट रैंक बन पाए, क्योंकि सैनिक स्कूल में एडमिशन अकॉर्डिंग टू रैंक होता है। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे सैनिक स्कूल क्लास 9th में एडमिशन लेंगे तो उन्हें एक पेपर सेट पास करना होगा, और उस पेपर सेट में 150 क्वेश्चन होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन आएंगे? तो बेटा, फर्स्ट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, देन सेकंड सब्जेक्ट इज रीजनिंग, देन थर्ड सब्जेक्ट इज इंग्लिश, देन फोर्थ सब्जेक्ट इज जनरल साइंस, देन फिफ्थ सब्जेक्ट इज सोशल साइंस। तो इस तरीके से इन 5 सब्जेक्टों के कॉम्बिनेशन से 150 क्वेश्चन बनेंगे, और मेरे बच्चे ये पेपर 400 मार्क्स का होगा। अगर इसमें मैथमेटिक्स की बात करें तो 200 मार्क्स अकेले मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के होंगे। तो बच्चे, आप इसकी वैल्यू को समझ पा रहे होंगे, मतलब 400 मार्क्स के पेपर में 200 मार्क्स अकेले मैथ के। जी हां, आप सही सुन पा रहे हैं मेरे बच्चे। इसका मतलब यह हुआ कि 50% वेटेज है क्लास 6 में मैथमेटिक्स का, और 50% ही वेटेज क्लास 9th में है मैथमेटिक्स का। तो मेरे बच्चे, आखिर इस मैथ में फुल स्कोर कैसे सर किया जाए? तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं उस स्ट्रेटजी की तरफ, जिस तरीके से मेरे बच्चे आप पढ़ेंगे और डेफिनेटली आप 100% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उसी तरीके से पढ़ाई करके हमारे सैकड़ों बच्चों ने 100% स्कोर किया है। तो बारी भाई अब आपकी है, ठीक है, हो जाओ तैयार। मेरे बच्चे, हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेशन को, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपने एग्जाम पैटर्न को समझ लिया। जब हम आगे बढ़ेंगे तो मेरे बच्चे, अब हम आते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी की तरफ। आइए, जिस तरीके से मेरे बच्चे, सैकड़ों बच्चों ने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, वैसे आप भी फॉलो करना, तभी मेरे बच्चे आप 100% मैथ में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और ये मुमकिन भी है। मेरे बच्चे, जब हम बेस्ट स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं तो ये कुछ रूल है, ये नियम है जो आप सभी को फॉलो करना चाहिए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज सिलेबस कवरेज। सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिएगा। सबसे पहले मेरे बच्चे, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। ठीक है,
मेरे बच्चे ऑलमोस्ट मैं 95% तक सिलेबस कवरेज कर चुका हूं अपनी पेड क्लासेस में। तो मेरे बच्चे, क्या अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर अभी भी पढ़ना चाहते हैं तो अभी उतना पर्याप्त टाइम है जिससे आप अपना पूरा सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और देन उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए मैंने आप सभी को कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया है, तो उस गूगल फॉर्म को फिल करिए और जुड़े हमारे साथ और अपनी तैयारी को दें एक नई दिशा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे, आप सभी को अपना सिलेबस कवरेज करना चाहिए। ठीक है, जब पूरा सिलेबस हो जाए फिर मेरे बच्चे रेगुलरिटी के साथ उसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। आप इस चीज को रेगुलरिटी में करेंगे, ऐसा नहीं है कि आज पढ़ाई कर ली, कल मामा के यहाँ चले गए और परसों फिर भाई हमें नींद आ रही थी इसलिए मैं जल्दी सो गया, पढ़ नहीं पाया। अगर ऐसी बहानेबाजी चलेगी तो मेरे बच्चे फिर सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, है ना। तो आप लोग ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, रेगुलरिटी के साथ पढ़ेंगे। और मेरे बच्चे कोशिश करिएगा कि ईच सब्जेक्ट को आप रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग टाइम दे पाए, डेली अपने हर एक सब्जेक्ट को लिमिटेड टाइम दे पाए, ठीक है, जिससे हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से आप रिवीजन कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट, आप सभी को टाइम मैनेजमेंट जरूर करना है। देखिए आप स्कूल में भी जाते हैं, स्कूल के साथ साथ भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे बच्चे मान के चलो आप 3 बजे स्कूल से आ गए तो 1 घंटे स्कूल से आने के बाद आप आराम से रेस्ट करिए, थोड़ा सा खाना आना खाइएगा। उसके बाद मेरे बच्चे 1 घंटे रेस्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद भी अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो स्कूल के साथ साथ आप अपनी इस एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। राइट, क्लियर है। तो टाइम मैनेजमेंट पर आप सभी को फोकस करना है, अपने टाइम को बिल्कुल भी एकदम खराब नहीं करना है। ठीक है मेरे बच्चे, हमारे यहाँ जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, मेरे बच्चे हम मंडे टू फ्राइडे केवल बच्चों को पढ़ाते हैं और सैटरडे को हम उन सभी का डाउट कंडक्ट कराते हैं। जो भी वीक में पढ़ा उसमें जो भी क्वेश्चनों में डाउट आया हम उसको कंडक्ट कराते हैं। तो आपको भी ये करना है, मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है, अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है। देन उसके बाद सैटरडे को क्या करना है, जिसमें भी जो भी डाउट है उसको पहले क्लियर करना। देन वीकली आपको टेस्ट भी देना होगा। मेरे बच्चे, हमारे संस्थान के द्वारा हमारी डेली एवरी संडे हमारी टीम के द्वारा एक मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, वीकली टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छे से क्लियर हो पाती है कि कौन बच्चे कहां लैकिंग कर रहे हैं। तो आप जहां लैकिंग कर रहे हैं, जिस पॉइंट में आप लैकिंग कर रहे हैं उसको अच्छे से इंप्रूव कर पाए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करिएगा। मॉक टेस्ट पहले दीजिएगा, उसमें से फिर ये देखो कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उस क्वेश्चन को आप देखो कि कहां गलती कर दी, सर ने मुझे कैसे समझाया था। ठीक है, तो ये एनालिसिस आप जरूर करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो मुझे होप है कि आपका स्कोर जरूर इंप्रूव होगा। मेरे बच्चे, फिर से अगेन मैं आप सभी को समझाता हूं। सबसे पहले आप अपना सिलेबस कवरेज करिएगा। सिलेबस कवरेज करने के बाद क्या करेंगे, जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, यानी हमारी टीम के साथ जब आप पढ़ रहे हैं या फिर अदर कहीं भी जो बच्चे अदर बच्चे देख रहे हैं, अदर संस्थान में भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करिएगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसी टॉपिक की बार बार रिवीजन करो। प्रैक्टिस मेक्स ए ह्यूमन परफेक्ट। आप जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे मेरे बच्चे, उतनी ही अच्छे तरीके से आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड बना पाएंगे और डेफिनेटली अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। अब बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। मान लो कि मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा है परसेंटेज, अब परसेंटेज आपने पूरा पढ़ लिया, पूरा पढ़ने के बाद उसे बंद नहीं रखना है मेरे बच्चे, उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब बार बार प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन आपको टीचर कराते हैं, जो क्वेश्चन आपके सर कराते हैं, उनको अच्छे से पहले सीखो, समझ लिया। देन उसके बाद सीखने और समझने के बाद उन सभी क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करो। आप सेल्फ प्रैक्टिस करो और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, उतना ही सब्जेक्ट ये आसान होता चला जाएगा। और यहां मेरे बच्चे, ये रूल केवल मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई नहीं होता है, हर एक सब्जेक्ट में जब ऐसा आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका हर एक सब्जेक्ट मेरे बच्चे इंप्रूव होगा। आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आप अपने टाइम मैनेजमेंट को भी इंप्रूव कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो ये स्ट्रेटजी मुझे होप है कि आप अच्छे से समझने लग रहे होंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, आपको अवॉइड मिस्टेक क्या करनी है, कौन कौन सी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। क्वेश्चन अटेम्प्ट स्ट्रेटजी। मान लो कि आप अपना वीकली टेस्ट दे रहे हैं या मेरे बच्चे आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हम इसमें फंस जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, आपको हम वीकली टेस्ट के लिए भी ये सजेशन दे रहे हैं। ठीक है, ये सजेशन हम आपको वीकली टेस्ट के लिए भी दे रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, ये सजेशन हम आपको वीकली टेस्ट के लिए भी दे रहे हैं कि आपको क्या करना होगा। ध्यान दीजिएगा,
आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन में लग रहा है कि इस क्वेश्चन में हम फंस सकते हैं और मेरे बच्चे हम नहीं कर पाएंगे, तो वो क्वेश्चन आप स्किप कर दिया करो, उस क्वेश्चन को फिर बाद में देखा करो, उस क्वेश्चन को सबसे बाद में देखेंगे, ठीक है, बाद में, सबसे बाद में। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी आप समझने की कोशिश करो। आपके सामने मैंने 5 क्वेश्चन मान लो पुट कर दिए, 5 क्वेश्चन मैंने पुट कर दिए, ठीक है, जिसमें से आपको क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन मान लो नहीं आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन मान लो नहीं आ रहा है, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आपको आ रहा है। तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको पहले अच्छे से सॉल्व कर लो, उनको अच्छे से सॉल्व कर लो। फिर जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं सॉल्व, उन पर प्रयास करो कि ये आखिर क्यों सॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है, उस पर टाइम वेस्ट करिएगा, ठीक है मेरे बच्चे। जब आप इन पर थोड़ा सा टाइम देंगे तो डेफिनेटली अगर आपने पढ़े होंगे तो ये भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, और अगर नहीं बनते कोई दिक्कत नहीं, बाद में इनका सॉल्यूशन देखना। जब मेरे बच्चे आपका टेस्ट सबमिट हो जाता है, टाइम नहीं बचता, ये क्वेश्चन नहीं सही हो पाते दो, तो इनको बाद में देखो कि कहां हमने गलती की थी, जिससे कि आप बार बार अच्छे तरीके से चीजों को इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट ना करें, क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, ठीक है। क्वेश्चन स्किप यस और नो, बिल्कुल। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लो पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, जो आ रहा है उसको पहले कर लो। जितने क्वेश्चन आपको सही तरीके से आ रहे हैं उनको पहले कर लो, जो नहीं आ रहा है उसको सबसे बाद में देखिएगा, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो निश्चित ही मेरे बच्चे आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, निश्चित ही आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है। चलिए, और एक खास बात यह है मेरे बच्चे कि इस बार एसडी कैंपस ने एक ऐसी पहल की शुरुआत की है जो शायद आपको अभी तक के यूट्यूब के इतिहास में आपको कहीं देखने को नहीं मिली होगी, किसी भी संस्थान में ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे। इस बार एसडी कैंपस जो बच्चे ऑल इंडिया अंडर 100 रैंक लेके आएंगे, चाहे वो क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के बच्चे हों सैनिक स्कूल, या फिर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th के बच्चे हों, दोनों ही बच्चों को, जो बच्चे अंडर 100 रैंक लेके आएंगे उनको एसडी कैंपस की तरफ से ये प्योर गोल्ड कॉइन दिया जाएगा। ये मेरे बच्चे 24 कैरेट का प्योर गोल्ड कॉइन है। इस मेरे बच्चे ये गोल्ड मेडल नहीं है, ये गोल्ड कॉइन है। और मेरे बच्चे जब ये गोल्ड कॉइन आप अपनी मम्मी को गिफ्ट करेंगे तो आप सबके लिए वो सबसे बेस्ट मोमेंट होगा, सबसे बेस्ट मोमेंट मेरे बच्चे। अब ये गोल्ड कॉइन किस किस बच्चे को मिलेगा ये भी हम बात करेंगे। देखिए, जब ये गोल्ड कॉइन आप अपनी मम्मी को गिफ्ट कर रहे होंगे तो मेरे बच्चे, आपकी मम्मी आपके ऊपर कितना प्राउड फील करेंगी, ये मेरे बच्चे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हु इज एलिजिबल फॉर गोल्ड कॉइन, कौन बच्चे गोल्ड कॉइन के लिए मेरे बच्चे एलिजिबल होंगे। आइए हम इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, कौन कौन से बच्चे गोल्ड कॉइन के लिए एलिजिबल होंगे। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, जो बच्चे ऑल इंडिया अंडर 100 रैंक लेके आएंगे, अपीयर मेरे बच्चे फर्स्ट पॉइंटेज, अपीयर फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026, और जो बच्चे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 में अपीयर होंगे, जो बच्चे इस पेपर को देंगे, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट, एनरोल इन एसडी कैंपस बैच, वो बच्चे हमारे एसडी कैंपस के बैच में एनरोल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज शेयर योर रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड विद द एसडी कैंपस टीम, आप अपना रिजल्ट, आप अपना एडमिट कार्ड हमारी एसडी कैंपस टीम के साथ शेयर करेंगे, जिससे हमें क्लैरिटी हो पाए, पता चल पाए कि यस आप ही हैं, ठीक है, फ्रॉड ना हो पाए जिससे, है ना। चलिए, रिसीव योर प्योर गोल्ड कॉइन 24 कैरेट, फिर मेरे बच्चे आपको ये 24 कैरेट का प्योर गोल्ड कॉइन मिलेगा, आप इसके असली हकदार बन जाएंगे, ठीक है। अचीवर सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एट द रिवॉर्ड सेरेमनी भी होगी मेरे बच्चे, रिवॉर्ड सेरेमनी भी होगी, ठीक है। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो वाया कोरियर भी आपका ये गोल्ड कॉइन आपके घर पे मेरे बच्चे डिलीवर करा दिया जाएगा। मोर इंफॉर्मेशन के लिए मेरे बच्चे ये हमने अपनी टीम के नंबर दिए हैं, इन नंबर पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। पॉइंट क्लियर है सबको। चलिए, अब मेरे बच्चे, मैंने आप सभी को ये बताया, मेरे बच्चे इस तरीके से आप पढ़ाई करिए, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद बार बार प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपके अंदर एक बेस्ट इंप्रूवमेंट आएगा। जिस तरीके से एसडी कैंपस के साथ जुड़कर सैकड़ों बच्चों ने अपने सपने को पूरा किया है, तो मेरे बच्चे आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट, कैलकुलेटिव सब्जेक्टों में आप 100% स्कोर करेंगे, इस बात का हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। तो जुड़े हमारे साथ, दिए गए नंबर पर आप कॉल करें अधिक जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।